हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। इसी कड़ी में आज मैं आपको बताऊंगा केतु ग्रह के बारे में। मित्रों, जन्म कुंडली में केतु ग्रह अपनी अहम भूमिका निभाता है। जिस ग्रह को कि अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उसका जो फल होता है वह जातक की दिशा और दशा को बदल देता है। ऐसा केतु ग्रह मित्रों होता है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती है तो अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी करें। साथ साथ में मित्रों लाइक और कमेंट भी करें। आओ चर्चा करते हैं केतु ग्रह के बारे में। मित्रों, केतु ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कहाँ पर विराजमान है? यदि पहले भाव में, प्रथम भाव में अर्थात लग्न में केतु ग्रह आपका विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति अक्सर बिना सोचे समझे बात करता है, बिना सोचे समझे दूसरों पर विश्वास करता है और फिर दूसरों से धोखा खा जाता है। तो मित्रों, यदि लग्न में आपके भी केतु विराजमान है तो थोड़ा सोच समझ करके बातें करनी चाहिए। दूसरों पर विश्वास करने से पहले थोड़ा उसको आजमाना चाहिए, अन्यथा आप धोखे में रह सकते हैं। तो जिनका लग्न में केतु है उन लोगों को बड़ी सतर्कता से यह काम करना है। दूसरा है, यदि दूसरे भाव में, अब दूसरे भाव में जिसका केतु है तो ऐसे व्यक्तियों को दूसरों से सलाह नहीं लेनी चाहिए। दूसरों से सलाह लेना आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए दूसरे भाव में जिन व्यक्तियों का केतु ग्रह विराजमान होता है उनको अपने आप ही मनन करके, चिंतन करके अपने कार्यों को करना चाहिए। उनके लिए सबसे अच्छा सलाहकार उनका स्वयं का मन, स्वयं की बुद्धि होती है। तो दूसरे भाव में जिनका केतु है उन लोगों को यह निश्चित प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में जिस व्यक्ति का केतु होता है, ऐसे व्यक्ति के पेट में कोई बात पचती नहीं है। वह किसी भी बात को गुप्त नहीं रख पाता है। अर्थात ये कहें कि पंचम भाव में केतु वाला जो व्यक्ति होता है वह दिल का साफ होता है, साफ दिल वाला ऐसा व्यक्ति होता है। उसमें किसी भी प्रकार की छल कपट की भावना नहीं होती है। साफ विचारों वाला, जो मन में है वही वाणी में भी है, जो हृदय में है वही उसका देखने को भी मिलता है। तो छल कपटी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है पंचम भाव में केतु वाले व्यक्ति का। अब बात करते हैं 12वें भाव में, व्यय भाव में। 12वें भाव में यदि किसी का केतु है तो ऐसा व्यक्ति भी बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य करने लग जाता है।
और व्यय भाव में है तो बिना सोचे विचारे खर्चे करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, जिससे कि पुनः उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो मित्रों, 12वें भाव में यदि केतु ग्रह विराजमान है तो कोई भी खर्चा करते हैं, कहीं भी खर्चा करते हैं तो थोड़ा सोच विचार अवश्य करना चाहिए कि उचित है अनुचित है, इसका थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। आपके साथ क्या होगा कि आप 5 की वस्तु को 10 में खरीद देते हैं जूस में आकर के, और फिर घर आकर के जब आपको पता चलता है ये चीज़ 5 में थी, मैंने 10 में ले लिया है, तो फिर आपको पश्चाताप करना पड़ता है। तो इसलिए 12वें भाव में यदि केतु है तो आप खर्चा स्वयं न करें, या खर्चा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा विचार अवश्य आपको करना चाहिए। अब बात करेंगे कि केतु यदि कर्क राशि में है, यदि जहाँ पे 4 का अंक लिखा है वहाँ पर यदि केतु ग्रह विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को घर से बाहर या जन्म स्थान जहाँ उसका जन्म हुआ है उस जन्म स्थान से दूर होकर के व्यवसाय करना चाहिए। जहाँ आपका जन्म है वहाँ आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय करेंगे, नौकरी करेंगे तो वहाँ आपको तरक्की नहीं मिलेगी। घर से दूर रह करके आप व्यवसाय करें, नौकरी करें तो निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। केतु ग्रह यदि कर्क का जब हो जाता है तो कर्क का केतु व्यक्ति को अपने जन्म स्थान या अपने नज़दीकी घर के नज़दीक रह करके लाभ की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को कम होती है। तो ऐसे व्यक्ति को उचित है कि वो घर से दूर जाकर के व्यवसाय करें। घर से ज़्यादा नज़दीकियाँ उसकी नहीं होनी चाहिए। घर से नज़दीकी होने के कारण उसके व्यवसाय प्रभावित होता है, अर्थात वो आलस्य इत्यादि उसके मन में भावना आ जाती हैं, जिससे कि वो व्यवसाय में पूरा समय नहीं दे पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए घर से दूर होकर के व्यवसाय करें, नौकरी करें, तो उसमें उसको बहुत सुंदर प्रोग्रेस, बहुत सुंदर उन्नति उसको प्राप्त होगी और व्यापार उसका बहुत सुंदर अच्छी तरह से चल सकता है। तो मित्रों, ये थे केतु ग्रह के बारे में जो मुख्य जानकारियाँ थी। जिन जिन भावों को केतु प्रभावित करता है उस बारे में आपको आज जानकारी दी है। कल पुनः किसी नए वस्तु के बारे में, नए विषय के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।